morning everybody. So today we shall discuss a new topic, that is carbon resistors. So welcome to this video. In the previous video we have discussed about combination of resistors. Okay, that is series combination of resistors and parallel combination of resistors. Please go through that video. Okay, and related to series combination and parallel combination, in the next video I will teach you variety of problems, how to deal with various problems related to series and parallel combination. Okay, तो इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक कार्बन रेजिस्टर के बारे में आज डिस्कशन करेंगे. वेलकम टू दिस वीडियो. सो स्टार्टिंग करने से पहले माई सेल्फ लेफ्टिनेंट द्युति कृष्ण खंडवाल, लेक्चरर इन फिजिक्स. वेलकम. So this is my sixth video on electric current chapter. So in this video we are going to discuss about carbon resistors. ओके, तो कार्बन रेजिस्टर कैसे इसको तैयार किया जाता है इसके बारे में हम फास्ट डिस्कशन करेंगे. सो इसकी कंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स हाउ दीज कार्बन रेजिस्टर्स आर मेड. ओके, नंबर 1 यूज होता है कार्बन ब्लैक. नंबर 2 यूज होता है क्ले. एंड नंबर 3 इज द रेजिन बाइंडर. वी रिक्वायर 3 थिंग्स टू मेक दिस कार्बन रेजिस्टर्स. इसको कंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं, नहीं तो कैसे इसको तैयार किया जाता है कंपनी में, इसको कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो कार्बन रेजिस्टर बनाने के लिए हमको चाहिए कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेजिन बाइंडर. आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, तो ये तीनों को क्या करते हैं, पहले प्रेस किया जाता है. पहले क्या किया जाता है, इसको प्रेस किया जाता है. एंड देन it is molded into cylindrical shape. Molded into cylinders, and by the process of heating. Okay, ये तीनों को क्या करते हैं, मिक्सचर बना जाता है. ये तीनों को मिला के एक मिक्सचर बना जाता है. ये तीनों को मिला के एक मिक्सचर तैयार किया जाता है. ये मिक्सचर को हीटिंग के द्वारा इसको मोल्ड करके प्रेस किया जाता है. इसको मोल्ड करके प्रेस किया जाता है और ऐसे इसको सिलिंड्रिकल शेप दिया जाता है. ओके, सो सिलिंड्रिकल शेप लेने के बाद इसको एक कार्बन जैकेट, इसको प्लास्टिक जैकेट और सेरामिक जैकेट में ऐसे इसको दबा दिया जाता है. सेरामिक जैकेट और प्लास्टिक जैकेट के अंदर ऐसे फिट कर दिया जाता है. तो बन जाता है हमारा कार्बन रेजिस्टर्स. बन जाता है हमारा कार्बन रेजिस्टर. ठीक है, तो लेट अस रिपीट द सेम थिंग. सो कार्बन रेजिस्टर बनाने के लिए पहले कार्बन ब्लैक, क्ले और रेजिन बाइंडर को लेके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है. इसको हीटिंग के द्वारा इसको हीट किया जाता है. हीट करने के बाद इसको मोल्ड करके प्रेस किया जाता है. इसको सिलिंड्रिकल शेप दिया जाता है. कोई भी शेप दे सकते हैं हम. ओके, सिलिंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं. इसके बाद इसको प्लास्टिक जैकेट और सेरामिक जैकेट के अंदर फिट कर दिया जाता है. तो बन जाता है हमारा कार्बन रेजिस्टर. ओके, तो एक छोटा सा सेक्शन हमारा
सो ये जो कार्बन रजिस्टर हमारा तैयार होता है, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स का बहुत एडवांटेजेस होते हैं। इसका जो रेंज होता है, एक नंबर एडवांटेज है इसका जो रेजिस्टेंस का रेंज। कार्बन रजिस्टर को लेके हमें जो रेजिस्टेंस का रेंज फ्यू ओम से लेके सेवेरल मिलियन ओम तक हम कार्बन रजिस्टर बना सकते हैं। हम ऐसे कार्बन रजिस्टर बना सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो सकता है, फ्यू ओम हो सकता है, और ऐसे भी हम कार्बन रजिस्टर बना सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा भी हो सकता है, सेवरल मिलियन ओम्स। सो इसका जो रेंज है बहुत ज्यादा है। ओके, फ्यू ओम से लेकर सेवरल मिलियन ओम तक हम रजिस्टर्स तैयार कर सकते हैं। So number 2 advantage is very cheap and compact. बहुत सस्ता है और बहुत छोटा भी है, very compact. Okay, and third advantage, it is used or they are used for various purposes. तो वेरियस पर्पजेस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। क्लियर? हमारा जितने भी एम्पलीफायर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमारा एम्पलीफायर्स है और बहुत सारा हमारा जो रेडियो रिसीवर्स है, हमारा टेलीविजन सेट है, इसमें बहुत सारा जितने भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, इसमें इक्विपमेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। ओके, तो मेनी पर्पजेस इसका यूज है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा शुरुआत। तो कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, सपोज आपको एक रेजिस्टेंस, कार्बन रजिस्टर दिया गया है, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे आप नाप पाओगे, इसका रेजिस्टेंस को आप कैसे पता कर पाओगे? इसके लिए हमारा एक कन्वेंशन है, एक कलर कोड है जिसको बोलते हैं कलर कोड। सो इसको बोलते हैं कलर कोड। कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। सो वर्ल्ड वाइड this color code is accepted. This color code is accepted worldwide, and we have to understand how to find out the resistance of a particular given carbon resistor. Okay, आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। एक मैं टेबल बना रहा हूं, देखो ये हो गया फास्ट में कलर, ये कलर, इसके बाद लेटर, as an aid for memory. ओके, सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम में होगा हमारा नंबर, फोर्थ में होगा हमारा मल्टीप्लायर, then color, then tolerance. Okay, so इसलिए लिखते हैं। तो पहले ये होता है ब्लैक, then brown, then red, then orange, then yellow,
then green, then blue, then violet, then gray, then white. ओके, तो इस सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा, ये सीक्वेंस को आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, ऑरेंज को थोड़ा ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, ग्रे, then white. So this is the sequence you have to remember. So पहले black, brown, red, then orange, then yellow, then green, then blue, then violet, then gray, then white. Accordingly इसका जो फर्स्ट लेटर है इसको लिखेंगे B. ब्लैक का फर्स्ट लेटर B, ब्राउन का भी फर्स्ट लेटर B, रेड का R, ऑरेंज का O, येलो का Y, ग्रीन का G, ब्लू का B, वायलेट का V, ग्रे का G, then W. Okay, so ये फर्स्ट लेटर्स ऑफ दिस कलर्स। देन करस्पॉन्डिंग शुरू करेंगे हम जीरो से। सो ब्लैक को 0 लिखेंगे, ब्लू ब्राउन को 1, देन रेड को 2, ऑरेंज को 3, येलो को 4, ग्रीन को 5, ब्लू को 6, वायलेट को 7, ग्रे को 8, देन व्हाइट को 9। ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को आप बदल नहीं सकते। यू कैन नॉट इंटरचेंज द कलर्स। ओके, देन मल्टीप्लायर्स, इट इज 10 to the power 0, it is 10 to the power 1, it is 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9. They are the decimal multipliers. Decimal multiplier. Then color, 3 कलर होंगे यहाँ। एक होगा गोल्ड, देन होगा सिल्वर, देन होगा नो कलर। नो कलर गोल्ड होगा तो होगा 5%, सिल्वर होगा तो होगा 10%, नो कलर होगा तो होगा 20%। इसको समझेंगे। देखो अभी तक आपको पता नहीं ये क्या है, तो इसको अच्छी तरह हम समझेंगे ये सब क्या है। क्लियर? चलो देखो मैं समझाता हूँ, धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा। चलो यहाँ मेरा कुछ स्पेस है, मैं इसको मिटाऊं। सो ये जो कलर कोड है, दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। दिस इज द टेबल एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो आपको ये जो सीरियलिटी, ये जो सिक्वेंशियल कलर है, आपको कैसे याद रखना है? याद रखने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा। आप कैसे याद रखोगे? बी रॉय, बी रॉय, ठीक है? बलवंत रॉय, ऐसे भी याद रख सकते हो। बलवंत रॉय ऐसे याद रखो, या बी रॉय एक आदमी है, ओके, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये कहां के हैं? ग्रेट ब्रिटेन के। ग्रेट ब्रिटेन, इसका एक बहुत सुंदर वाइफ था, हैड ए वेरी गुड वाइफ। ऐसा आपको याद रखना है। सो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। ऐसे याद रखना है आपको। कैसे भी आप कुछ क्लू निकालो, आप खुद एक तरीका निकालो कैसे याद रखना है। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है याद रखने का। सो बी रॉय और बलवंत रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। इसका जो लेटर को याद रखने के लिए तरीका, और आपको 0 से शुरू करना है।
B0, this is 1, 2, 3 up to 9, and these are corresponding decimal multipliers, 10 पर 0, 10 पर 1, 10 पर 2, 10 पर 3, ऐसे। ये टेबल को अगर आप याद रख दिया तो ये कलर कोड आपके लिए कुछ नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू कार्बन रजिस्टर्स। और आपका एक या दो मार्क तो बोर्ड एग्जाम में आना ही है। इस टेबल अगर याद रह गया तो आपका 2 मार्क आपके पॉकेट में। चलो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। तो जो एक्चुअली कलर कोड हमारा 2 प्रकार का होता है, 2 तरीके का होता है। मैं आपको धीरे धीरे इसको समझा रहा हूं, आप प्लीज इसको समझिए। तो देखो, सपोज ये एक कार्बन रजिस्टर है, ये मेरा एक कार्बन रजिस्टर है। ये एक कार्बन रजिस्टर है, सिलिंड्रिकल शेप है। पहले मैंने आपको बताया इसको सिलिंड्रिकल शेप दिया गया और सेरामिक जैकेट और या प्लास्टिक जैकेट में अंदर इसको रख दिया गया, और इसके ऊपर क्या होगा, 3 कलर का ऐसे रिंग्स होंगे। ये एक कलर का होगा, ये एक कलर का होगा, ओके। और यहां इसके पास और एक कलर होगा। आप मार्केट में अगर कार्बन रजिस्टर खरीदोगे ना, आपको ऐसे मिलेगा। ये थर्ड कलर रिंग, ओके, एंड फोर्थ वन विल बी ओवर हियर, इसमें फोर्थ कलर रिंग। क्लियर? तो मार्केट में आपको ऐसे मिलेगा। जो कार्बन रजिस्टर आप मार्केट में अगर खरीदोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। आपको 4 रिंग मिल सकता है, हो सकता है 3 भी रिंग होगा, फोर्थ वन नहीं होगा। देखो, ये जो फर्स्ट रिंग जो कलर होगा, ये क्या बताएगा आपको, ये आपको बताएगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो फर्स्ट कलर होगा ये हमको बताएगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। ये जो सेकेंड कलर होगा, सेकेंड रिंग का जो कलर होगा, सेकेंड रिंग का कलर, ये सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड रिंग, दैट मींस द सेकेंड कलर will represent the second significant figure, and third one, third color of the ring will represent your decimal multiplier. डेसिमल मल्टीप्लायर देखेंगे, एक एक प्रॉब्लम करके इसको सॉल्व करें। और ये जो फोर्थ रिंग होगा वो रिप्रेजेंट करेगा टॉलरेंस को, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। यू हैव टू बाय हार्ट these things. So the first color of the ring will represent the first significant figure, second color of the ring will represent your second significant figure, third color will represent your decimal multiplier, and fourth color of the fourth ring will represent your tolerance. That means percentage variation of the resistance of this carbon resistor. इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चलो, मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं। चलो, मेरे पास जगह कम है, मैं इसको इधर ही कहीं देता हूं। देखो, यहां मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल 1 लेते हैं। सपोज मैं आपको एक कार्बन रजिस्टर दिया, ओके। ये मेरा कार्बन रजिस्टर है। ये जो कार्बन रजिस्टर है, चलो इसको उठा दो। ये जो कार्बन रजिस्टर है, इसका जो फर्स्ट रिंग का कलर सपोज रेड दिया गया, और सेकेंड रिंग का जो कलर दिया गया, इसका कलर सपोज ग्रीन, ओके।
थर्ड का सपोज येलो, ओके, जो मार्केट में आपको मिलता है, सपोज ए से कलर्ड है, ये कलर रिंग होगा, ये रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का, ये येलो कलर का, और जो फोर्थ रिंग है इसका कलर है सपोज ब्राउन, ब्राउन। तो आपको बताना है इसका रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर। ऐसे प्रॉब्लम आपको मिलेगा आपकी एग्जाम में, ऐसे प्रॉब्लम आपको मिलेगा। अगर फर्स्ट रिंग का कलर रेड है, सेकेंड रिंग का कलर ग्रीन है, थर्ड रिंग का कलर येलो है, फोर्थ रिंग का कलर ब्राउन है, सॉरी फोर्थ रिंग का ब्राउन नहीं हो सकता, फोर्थ का यहां से होगा, यहां से कोई भी होगा, सपोज ये सिल्वर है, सिल्वर, फोर्थ का यहां से होगा, ओके। सो इसका रेजिस्टेंस निकालो। तो क्या करना है, प्लीज इसको समझो। देखो यहां से देखो, जो फास्ट कलर होगा, फास्ट रिंग का जो कलर होगा वो होगा हमारा फास्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो रेड, फास्ट कलर क्या है, रेड। तो यहां से देखो रेड क्या है, रेड कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। तो आपको इधर 2 लिखना पड़ेगा, 2, ठीक है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। देन इसके पास जो रिंग है इसका कलर क्या है, ग्रीन, इसका कलर क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन को देखो, सो ग्रीन रिप्रेजेंट करता है, ये उल्टा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये ठीक है। तो ग्रीन कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5। तो इसके पास आपको 5 लिखना है, दैट विल बी योर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। एंड थर्ड कलर इज योर येलो। तो येलो रिप्रेजेंट कर रहा है 4। तो डेसिमल मल्टीप्लायर इज योर 10 टू द पावर 4। सो इसको आपको क्रॉस मार्क लगाना पड़ेगा, और इसके बाद 10 टू द पावर 4, इसके बाद लिखना है ओम, इसके बाद ओम। दैट मींस ये कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 25 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम, 25 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम। लेकिन इसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है, जिसको बोलते हैं टॉलरेंस, जिसको बोलते हैं टॉलरेंस, वेरिएशन, क्लियर। तो इसको कैसे निकालना है, आपको इसके बाद प्लस और माइनस लिखना है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इससे कुछ ज्यादा हो सकता है, उससे कुछ कम हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड योर वेरिएशन और टॉलरेंस। सो आपको फोर्थ रिंग को देखना पड़ेगा ये टॉलरेंस को निकालने के लिए। सो फोर्थ रिंग का कलर देखो सिल्वर है, तो इधर आपको देखना पड़ेगा, फोर्थ रिंग के लिए ये कलर देखना पड़ेगा, ओके। तो सिल्वर अगर होगा तो ये 10% वेरिएशन हो सकता है, 10%। सो 10%। So this is your answer, this is your answer। हो गया, समझा, कुछ समझा। चलो फिर से मैं बताता हूं, पहले क्या करना है, देखो फास्ट कलर को देखना है, फास्ट रिंग का जो कलर इसको देखना है, ये रेड है, ये रेड को देखो, रेड कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2। तो आपको 2 लिखना है। इसके बाद सेकंड रिंग का कलर क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5। तो 5 लिखना है। सो 2 इज द माय फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर and 5 is my second significant figure। then इसके बाद जो थर्ड कलर होगा, थर्ड कलर येलो, जो येलो करस्पॉन्ड कर रहा है आपको फोर्थ नंबर को, तो डेसिमल मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 10 टू द पावर 4। इसके बाद ओम लिखना पड़ेगा। इसके बाद वेरिएशन प्लस और माइनस, फोर्थ रिंग को फिर से देखना पड़ेगा, फोर्थ रिंग इज योर सिल्वर, तो सिल्वर रिप्रेजेंट्स 10%। सो इधर प्लस और माइनस 10%, दिस इज द आंसर, क्लियर, ओके। तो चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस इधर लेते हैं। सपोज कुछ भी आप क्वेश्चन खुद बनाओ, खुद सॉल्व करो। तो सपोज ये ऑरेंज, ये सपोज रेड, ये सपोज वायोलेट, ये सपोज गोल्ड। चलो इसका रेजिस्टेंस आप खुद निकालो, पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और रेजिस्टेंस निकालो।
ओके, चलो देखो ऑरेंज, ऑरेंज देखो, ऑरेंज कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3, तो दिस इज माय फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद क्या है? रेड, रेड रिप्रेजेंट कर रहा है 2 नंबर को, सो 2 लिख दो, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसके बाद क्रॉस मार्क होगा, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर के बाद डेसिमल मल्टीप्लायर आएगा, तो इसके बाद क्रॉस लगाना है। थर्ड कलर को देखो वायोलेट, वायोलेट कहां है? देखो वायोलेट रिप्रेजेंट कर रहा है 7 नंबर को, सो 10 टू द पावर 7, सो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 7। इसके बाद लगाना है ओम, इसके बाद वेरिएशन और टॉलरेंस, प्लस और माइनस। कलर देखो फोर्थ बैंड का ये हो गया गोल्ड, गोल्ड मींस 5%, 5% वेरिएशन हो सकता है, ज्यादा हो सकता है और कम हो सकता है, 5%। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? देखो थर्ड प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, अगर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, देखो थर्ड में और एक प्रॉब्लम लेते हैं, नंबर 3 प्रॉब्लम। सपोज ये मेरा ब्लैक, ब्लैक नहीं, इसको लेते हैं सपोज कुछ भी लो, ब्लैक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लैक। और इसके बाद लेते हैं सपोज येलो, और इसके बाद ब्लू, और यहां कुछ कलर नहीं है, फोर्थ रिंग नहीं है, फोर्थ बैंड नहीं है। देखो फोर्थ बैंड नहीं है, ओनली 3 बैंड्स आर देयर। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टर? सो आपको कैसे निकालना है? चलो निकालो। Black, black represents 0, 0. Then yellow, yellow is your 4, second significant figure 4. इसके बाद multiplier, multiplier क्या देखो कौन सा कलर? Blue, blue means it is 6, 6 means it is 10 to the power 6. ओम लगा दो, यूनिट ओम प्लस और माइनस टॉलरेंस। देखो कोई भी फोर्थ बैंड नहीं है इसमें, अगर कोई भी फोर्थ बैंड नहीं है तो इधर देखो नो कलर, नो कलर मींस 20% वेरिएशन हो सकता है, नो कलर मींस 20% वेरिएशन हो सकता है। ओके, सो प्लस और माइनस 20%। ओके, फिनिश। खुद प्रॉब्लम बनाओ, खुद आंसर निकालो, प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये सीक्वेंस याद रखने के लिए आपको मैंने टेक्निक बताया, बी रॉय और बलवंत रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। ये जो सीक्वेंस को आपको याद रखना पड़ेगा, ये सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, ये सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, चलो ये हो गया एक कलर कोड जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो सेकेंड देखो एक है, मैं इसको मिटाऊं, दिस क्वेश्चन। Second color code which is universally accepted, second color code which is universally accepted is like this. ऐसे होगा, ये सिलिंड्रिकल शेप हो सकता है, ये बॉडी का एक कलर होगा। देखो ये बॉडी का एक कलर होगा, बॉडी कलर, बॉडी कलर रिप्रेजेंट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। बॉडी का जो कलर, पूरा बॉडी कलर्ड होगा, ये पूरा बॉडी एक कलर्ड होगा, क्लियर? वही बॉडी का कलर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके बाद ये जो एंड में एक कलर होगा, इधर भी और इधर भी, ये एंड में एक कलर होगा, एंड में एक कलर होगा। ओके, सो ये मेरा एंड कलर, सो एंड कलर रिप्रेजेंट करेगा माई सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो एंड कलर, ये जो कलर होगा ये भी वही कलर होगा, एंड कलर रिप्रेजेंट करेगा हमारा सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर को, क्लियर? और इसके ऊपर कहां भी आपको एक डॉट मिलेगा, कहां भी एक डॉट मिलेगा, वो भी कलर्ड मिलेगा आपको, एक डॉट मिलेगा, ये भी कलर्ड मिलेगा आपको। ये
डॉट का जो कलर होगा, कलर ऑफ द डॉट, ये होगा हमारा डेसिमल मल्टीप्लायर, ये होगा हमारा डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके बाद ये लास्ट आपको एक रिंग मिलेगा, यहां एक आपको रिंग मिलेगा, ये मेरा रिंग। सो कलर ऑफ द रिंग रिप्रेजेंट करेगा आपका टॉलरेंस। कलर ऑफ द रिंग विल रिप्रेजेंट योर टॉलरेंस। क्लियर? चलो एक दो प्रॉब्लम लेते हैं, देखो कैसे। ये सेकंड कलर कोड विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आपको मैंने एक प्रॉब्लम दिया, चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज ए कार्बन रजिस्टर जिसका बॉडी का कलर है सपोज ग्रीन। बॉडी का कलर क्या है? ग्रीन। ये कार्बन रजिस्टर का बॉडी का कलर ग्रीन है और एंड में जो कलर है, ये एंड में जो कलर है वो सपोज कुछ भी लेते हैं, ब्लू। एंड में एंड का कलर ब्लू है एंड डॉट का कलर है सपोज रेड। डॉट का कलर रेड और यहां जो रिंग है, ये रिंग का कलर सपोज ब्राउन। ओके, तो आपको निकालना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर? कैसे निकालना है? चलो देखो, हमारा क्या, पहला हम क्या करेंगे, बॉडी कलर को देखेंगे। बॉडी कलर, सो बॉडी कलर विल रिप्रेजेंट आवर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये बॉडी का कलर क्या है? देखो ग्रीन। सो ग्रीन मींस इट इज 5। सो 5 इज माय फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। 5 इज माय फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। देन हमको जाना है एंड कलर। देखो एंड कलर विल रिप्रेजेंट योर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, एंड कलर। तो एंड का क्या कलर है? ब्लू। सो ब्लू रिप्रेजेंट्स 6। सो इधर हमको 6 लिखना है व्हिच इज आवर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद आपको क्रॉस लगाना है। इसके बाद क्या लिखना है? डॉट को। सो डॉट विल रिप्रेजेंट, कलर ऑफ द डॉट विल रिप्रेजेंट योर डेसिमल मल्टीप्लायर। सो डेसिमल मल्टीप्लायर कौन सा कलर है? देखो रेड। रेड रिप्रेजेंट्स 2, दैट मींस इट इज 10 टू द पावर 2। सो 10 टू द पावर 2 इज माय डेसिमल मल्टीप्लायर। इसके बाद आपको यूनिट लगाना है ओम, देन टॉलरेंस, वेरिएशन, परसेंटेज वेरिएशन। तो कहां देखना है आपको? कलर ऑफ द रिंग। रिंग का कलर को देखना है टॉलरेंस निकालने के लिए। सो रिंग का कलर क्या है? देखो हमारा ब्राउन, सॉरी नहीं, रिंग का कलर तो यहां से होगा, गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या तो नहीं होगा। ये ब्राउन नहीं हो सकता, प्लीज कीप इन माइंड। ये कलर्स नहीं होगा, रिंग में ये कलर्स नहीं होंगे। ओके, फर्स्ट केस में भी सेकंड केस में भी। ये जो रिंग का कलर होगा इधर गोल्ड होगा और सिल्वर होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? ये कलर्स नहीं होंगे रिंग में। तो सपोज ये गोल्ड कलर है, ये गोल्डन कलर है, तो बताओ क्या होगा? गोल्डन के लिए क्या होगा? 5%। सो 5% इज द वेरिएशन। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। सो फिर से क्वेश्चन बनाओ, फिर से आंसर करो, इसको चेंज करो। चलो इसको सपोज ये मैंने लिया ब्राउन, सपोज ये हो गया रेड, ये हो गया सपोज ग्रीन, ये सपोज हो गया नो कलर। इसका कोई कलर नहीं है, नो कलर। चलो इसका रेजिस्टेंस निकालो। वीडियो को पॉज करो और रेजिस्टेंस निकालो। निकाल सकते हो? चलो देखो, पहले क्या करना है? बॉडी कलर को देखना है। बॉडी कलर क्या है? रेड। रेड मींस इट इज 2। रेड मींस इट इज 2। देन हमको जाना है एंड कलर के लिए। एंड कलर क्या है? ग्रीन। सो ग्रीन रिप्रेजेंट्स 5। सो 5 इज आवर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर
इसके बाद क्रॉस लगाना है, दो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसके बाद क्रॉस लगेगा, ओके, क्रॉस। देन क्या होगा, सो डॉट को देखें, यहां पड़ेगा डॉट, कौन सा कलर है, ब्राउन, ब्राउन मींस इट इज 1, तो डेसिमल मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 1। इसके बाद यूनिट ओम, प्लस और माइनस वेरिएशन निकालना है, परसेंटेज वेरिएशन। इसके लिए हमको कहां देखना पड़ेगा, रिंग का कलर को देखना पड़ेगा। देखो यहां रिंग में कोई कलर नहीं है, नो कलर, देयर इज नो कलर इन द रिंग, इट इज कलरलेस, दैट्स व्हाई अगर कलर नहीं होगा तो 20%, अगर ये गोल्ड कलर होता तो 5% होता, सिल्वर अगर होता तो 10% होता, लेकिन यहां तो कोई कलर नहीं है, कलर नहीं होगा तो 20%, ओके, तो इट इज माई 20%, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कार्बन रजिस्टर। सो फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो कार्बन रजिस्टर तैयार करने के लिए आपको तीन चीज की जरूरत है, एक है कार्बन ब्लॉक, सेकेंड है क्ले और रेजिन बाइंडर। ये तीनों को लेके एक मिक्सचर बना जाता है, एक मिक्सचर बना के इसको मोल्ड किया जाता है हीट करके, इसको प्रेस करके इसको कोई भी शेप दिया जाता है, ओके, मैक्सिमम इसको सिलिंड्रिकल शेप दिया जाता है। इसके बाद इसको सेरामिक जैकेट और या प्लास्टिक जैकेट के अंदर फिट कर दिया जाता है, ओके, तो ये हार्ड हो जाता है, इसको फिर से यूज किया जाता है। इसका जो एडवांटेज मैंने बताया, एडवांटेज क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस का, कार्बन रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस का रेंज है पूरा कम से लेके बहुत ज्यादा तक, इसका रेंज बहुत बड़ा है, फ्यू ओम से लेके सेवरल मिलियन ओम्स तक हम कार्बन रजिस्टर बना सकते हैं। और ये बहुत चीप होता है, पूरा सस्ता होता है और बहुत छोटा भी होता है, इसीलिए कॉम्पैक्ट है इन साइज। और इसका एडवांटेज क्या है, और थर्ड एडवांटेज, इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, जितने भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है इसमें यूज होता है, रेडियो रिसीवर्स में यूज होता है, आपका जो टेलीविजन सेट में यूज होता है, और एम्पलीफायर्स में यूज होता है, बहुत जगह इसका यूजेस है, वेरियस यूजेस, ओके। सो कोई भी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको कलर कोड याद रखना पड़ेगा, ये टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा। इस टेबल याद रखने से आपको कोई भी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। सो यूनिवर्सली देयर आर टू कलर कोड्स, फर्स्ट कलर कोड मैंने आपको बताया। सो इसमें क्या होगा, एक जो कार्बन रजिस्टर होगा इसमें 3 बैंड्स हो गए, ओके, 3 बैंड्स होगा। फर्स्ट बैंड का जो कलर होगा हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड बैंड का जो कलर होगा हमारा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड बैंड का जो कलर होगा हमारा डेसिमल मल्टीप्लायर, और फोर्थ बैंड का जो कलर होगा यहां से होगा गोल्ड कलर होगा और सिल्वर कलर होगा, या तो नहीं होगा। अगर फोर्थ का होगा हमारा गोल्ड कलर होगा तो 5% वेरिएशन होगा, सिल्वर होगा तो 10% वेरिएशन होगा, नो कलर होगा तो 20% वेरिएशन होगा। सो उस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। और जो सेकंड कलर कोड का जो यूनिवर्सली हुई चीज एक्सेप्टेड इज योर लाइक दिस, जो बॉडी का कलर होगा, पूरा बॉडी का जो कलर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, एंड जो एंड का कलर होगा वो होगा हमारा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और जो डॉट का कलर होगा वो होगा हमारा डेसिमल मल्टीप्लायर, एंड एक रिंग होगा तो वो रिंग का कलर अगर गोल्ड होगा तो 5% वेरिएशन होगा, और सॉरी गोल्ड होगा तो 5% वेरिएशन, सिल्वर होगा तो 10% वेरिएशन, अगर नहीं कलर होगा, ये अगर कलरलेस होगा रिंग तो 20% वेरिएशन होगा। क्लियर? सो इसको देख लो। और ये जो सीक्वेंस आपको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है, तो आपको ऐसे याद रखना है, B.B. Roy of Great Britain had a very good wife. Okay? ये तो बलवंत बलवंत की है रॉय of Great Britain had a very good wife. Okay, so very good wife. ये ग्रेट ब्रिटेन
बलवंत रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। ऐसे आपको याद रखना है। ये नंबर होगा, ये हमारा ब्लैक होगा, ये होगा हमारा ब्राउन। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये ब्लैक ये ब्राउन। इसको भी अगर चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ब्लैक देखो ये पूरा हमारा डिक्शनरी में जैसे होता है वर्ड्स वैसे ही है। देखो बी बी, इसके बाद जो एल है ये आर है, ये फर्स्ट में आएगा, ये इसके बाद आएगा, आर तो सेकंड में आएगा ना। सो ये ब्लैक, ये ब्राउन, देन रेड, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, ब्लू, ओके, देन वायोलेट, देन ग्रे, देन व्हाइट। ऐसा आपको याद रखना है। 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। बस इतना आपको याद रखने से कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। 2 मार्क का एक प्रॉब्लम आएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।